माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, इसका आपका धन्यवाद। वैसे तो मैं तीसरे वाचन पर बोलना चाहता था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि मैं अभी बोल लूँ। मैं एक स्पष्टीकरण पहले देना चाहता हूँ। यह दंड प्रक्रिया संहिता पर एक चर्चा हुई थी, संशोधन आया था। मैंने उसको इनोसेंट एक लेजिस्लेशन मानकर उसका समर्थन किया था। अखबारों में यह आया कि कैलाश मेघवाल ने पार्टी लाइन से विरुद्ध जाकर के अपना भाषण दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो दिल्ली की हमारी पार्टी में उसका विरोध की तय हुआ, न राजस्थान की पार्टी में विरोध का तय हुआ, न विधायक मंडल में तय हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो समाचार छपा, अध्यक्ष जी आपके आदेश से मैं पहले बोल रहा हूँ। मैं वैसे तीसरे मैं आप भी देखने के लिए आया, सुनने के लिए। आपका आदेश था कि मैं इसलिए पहले बोलूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल नए विषय पर बोलना चाहता हूं। प्रश्न ये कि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उनकी एक मंशा उसमें यह रहती थी कि अंग्रेजों का राज यह स्थायी रहे, जाए नहीं। चाहे वो सीआरपीसी थी, चाहे वो सीपीसी थी, चाहे वो एविडेंस एक्ट था, चाहे वो इंडियन पेनल एक्ट था या और कोई एक्ट कोड था। इस इच्छा के कारण यहाँ पर जो स्थिति बनी, क्योंकि जो संविधान सभा बैठी थी, उस संविधान सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो सब ब्रिटिश राज्य पद्धति से प्रभावित थे। वे सब ब्रिटिश की जो है जुडिशियली थी उससे भी प्रभावित थे, और इसलिए संविधान ऐसा बनाया कि जिससे हमेशा हम ब्रिटिशर्स के फॉलो करते रहे। ये एक ऐसी स्थिति बनी है। मैं ये बात इसलिए आपकी निगाह में रखना चाहता हूँ कि यूके में एक सुप्रीम कोर्ट, छोटा सा यूके, क्षेत्रफल कम, जनसंख्या कम। यूके में हाई कोर्ट जो है वो अलग अलग हैं, वो एक ही एक कोर्ट है, उनकी बेंचेस नहीं बनती। और उसी स्थिति को आज हम अपनाए हुए हैं। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, मैं इधर हो जाता हूँ, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। केरल का आदमी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो कितना खर्चा लगेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप भी सोचिए। और इसलिए इस देश में सुप्रीम कोर्ट के खंडन होने चाहिए और जगह जगह 8-10 सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि हमारा नारा है कि सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय दिया जाए। इसकी पूर्ति तभी हो सकती है कि हम जुडिशरी का विकेंद्रीकरण करें। वो विकेंद्रीकरण हम नहीं करते। इंग्लैंड की परिपाटी ले ली, आपके हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट बड़ी मुश्किल से जयपुर में आई, दूसरी हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में जिस तरह की स्थितियां है, मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कुछ फिगर्स। 2020 के समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट में 58,659 मामले पेंडिंग थे। और इस तारीख को अगर ये देखें हम कि 4 सितंबर 2021 को ये आंकड़े हैं जुडिशियल डेटाबेस ग्रिड जो है उससे मैंने लिए हैं। अब उसकी प्रमाणिकता तो सारे देश में मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 59,956 केसेस, और इसमें कई पेजेस 4 और 15 सितंबर 2021 को देश के सभी कोर्ट्स में 4,50,00,000 मुकदमे पेंडिंग थे। अब ये पेंडिंग जो है ये कई तो 50 साल पहले की है, कई 40 साल की है, कई 30 साल की है। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आज हमको संपूर्ण जुडिशियल सिस्टम इस देश का है, उस पर विचार करने का और पुनर्विचार करने का उद्देश्य रहना चाहिए कि हमारा जो एक नीति है इसमें कि भाई नाइट जस्टिस डिले, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। तो आज जो जस्टिस जो डिले हो रही है जगह जगह, उस जस्टिस का डिनाइल माना जाए। और डिनाइल माना जाए तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संपूर्ण जुडिशरी का भारतीय परिप्रेक्ष्य में
क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य को स्वीकार नहीं किया, न यहाँ की स्टडी की, और उन्होंने ये सिस्टम हमको दे दिया जिस सिस्टम के कारण ये पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पेंडेंसी को, राजस्थान की पेंडेंसी भी मैं आपको बताऊंगा, और उस पेंडेंसी के आधार पर हाई कोर्ट में जितने केस पेंडिंग है उसमें 21% केसेस 10 वर्ष से अधिक के हैं, और अधिदस्त कोर्ट्स में जितने केस पेंडिंग है उसमें 23% केसेस 5 साल से अधिक है। मुकदमों में देवी जा रही है संपूर्ण न्यायिक प्रणाली। अब इस प्रणाली को ठीक करने के लिए हमने लोक अदालतों का रास्ता भी अपनाया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। हमने ग्राम न्यायालयों का एक्ट भी पास किया 2008 में, उससे भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो हमको ऐसी एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए कि जिससे कि ये त्वरित न्याय, गरीब न्याय, सुगम न्याय और न्याय मिल सके, जिससे कि आम आदमी अपने को न्यायिक पैसा फील कर गई, सस्ता और सुलभ। इसके बाद राजस्व मंडल, किसानों के जितने मामले हैं वो राजस्व मंडल में आप किसी को नियुक्ति कर दे तो मन लगता नहीं, मन करके कमिटेड काम करते नहीं, मुकदमों का फैसला करते नहीं। और ये किसानों के संबंधित जो है वो 64,736 जो है मुकदमे 31/1/22 को लंबित थे, और अधिदस्त न्यायालयों में 4,90,663 प्रकरण पेंडिंग है। ये पेंडेंसी किसानों की, देश के गरीबों की, आज न्याय नहीं मिल रहा। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता हो गई है कि संपूर्ण राजस्व मंडल तो आपका है, इसको आप कैसे सुधारें। आप भेजते हो, आपके पास रोज सिफारिश जाती है, साहब वापिस ले लो, आपको सचिवालय में ले लो। मैं भी जानता हूँ, 3 बार मैं भी कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, वहाँ रहने में मन नहीं लगता। तो आखिर ऐसी व्यवस्था के बाद मन लगे और किसानों को लाभ मिले। अब इसका नतीजा क्या हुआ, देश में समांतर न्यायिक प्रणाली विकसित होगी, वो है अंडरग्राउंड, उसमें है माफिया। सारे देश में, सारे राजस्थान में गांव-गांव चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, आपको मिलेगा कि हर जगह माफिया है। किस बात का, दुकान खाली करानी है तो तैयार बैठे लोग, प्लॉट पे कब्जा कराना है तो तैयार बैठे लोग, गवाहों को दफकाना है तो तैयार बैठे लोग। ये जो माफिया विकसित हुआ है, इसका कारण है कि हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिस्टम फेलियर हो गया है, और उस फेलियर की वजह से जगह जगह हर तरह के माफिया है। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन आम नागरिक हमारी अदालतों में, हमारी न्यायिक प्रणाली से असंतुष्ट है। अब यह संतोष कैसे दूर किया जाए, ये सोचने का विषय है। मैं इस बारे में भी बहुत स्पष्ट हूँ कि आज सारे देश की जो स्थिति है, अब ये विषय केंद्र का भी है, जैसा मैंने कहा जुडिशियल सिस्टम, तो ये केंद्र और राज्य मिल करके एक ऐसी स्थिति पैदा करे जिससे कि हमको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैंने अभी जो आप स्वागत में ला रहे हो, परसों एक बिल आएगा शेड्यूल ट्राइब के लिए बजट का अलग से प्रावधान, मैं उसका जोरदार समर्थन करूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से बधाई देता हूं कि वो बहुत 75 साल से एक कमी थी, 75 साल से। मैं परसों इस पर विस्तार से अपने विचार रखूंगा, लेकिन उसके लिए आज मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक कमी जो थी वो उन्होंने पूरी की है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी, आपके बजट की बहुत तारीफ हो रही है, और आप करवा रहे, कौन करवा रहे तो कौन जाने, प्रायोजित है या प्रायोजित नहीं है ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन तारीफ बहुत हो रही है। और उसका एक ही आलोचना है कि लागू कैसे होगी। जो मैं देखता हूँ हमारे अपने इधर के लोग भी, दूसरे लोग भी, सब जगह कई टिप्पणी आती है तो एक ही बात कहते हैं कि लागू कैसे होगी। अब लागू कैसे होगी मैं एक सूत्र में आपको देता हूँ, और वो सूत्र है विकेंद्रीकरण ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप जो प्रशासन है इसका विकेंद्रीकरण कर दीजिए। हमने एक परमेश्वर कमेटी बनाई थी, उसमें नए जिले में खोलने की जो है रिकमेंडेशन लेनी थी, लेकिन उसको आपने दबा दी, अपनी कमेटी बना दी। किसी भी विषय को टालना हो तो आयोग और कमेटी बना दो,
और टल गया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका एक खुशनुमा इमेजरी बजट है, अगर इसको हकीकत में लाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन का वो कर दीजिए, आप विकेंद्रीकरण कर दीजिए, जितने जिले चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भी प्रपोजल है, भीलवाड़ा का शाहपुरा पुरानी एक अच्छी थी रियासत, उसकी महिमा भी बनी रहे, और शाहपुरा में एक कलेक्टर आ जाएगा तो आसपास के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसी तरह जगह जगह जहाँ कलेक्ट्रेट की मांग हो रही है उसको भी, और उसके बाद और भी जहाँ कहीं भी मांग हो उसको पूरा करने में आप निश्चित रूप से कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक बात और आपका ध्यान, सरकार बदल गई, चलती हुई योजनाएं बदल गई। मैंने शाहपुरा में बड़ी मुश्किल से एक बाईपास की जो है योजना बनवाई थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी, सारी समस्याएं भी हुई, जमीन एक्वायर करने की सारे जमीन चिन्हित भी हो गई और आपने रोक दिया उसको। बहुत आवश्यक है शाहपुरा का जो है बाईपास, उसके कारण रोज हमारे शहर में अंदर एक्सीडेंट्स भी हो रहे, जाम भी लग रहे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो प्रक्रिया चालू है उस प्रक्रिया को आप पूरा कीजिए। मैंने उसको पूरा करवा के छोड़ा था, 3 साल में किससे आगे हुए। दूसरा एक स्थिति और आपने पैदा की है, अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट में कोई निर्णय होता है, औपचारिकता होती है उसको आदेश पूरा करने की, वो औपचारिकता। मेरे यहाँ बैठे कहाँ गए, आज लालचंद जी कटारिया आए थे, ये कैबिनेट मंत्री, शाहपुरा में स्वागत किया जोरदार तरीके से किसानों ने भी और मैंने भी, और मांग रखी कि फूलिया कला गांव में एक कृषि कॉलेज आप दे दीजिए। और उन्होंने जोरदार घोषणा की, फूलिया कला गांव में अगले बजट में मैं कृषि कॉलेज को दूंगा, और बड़ी तालियां बजी। आपके इस बजट में मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी थी, ये व्यवस्था मत कीजिए, मंत्री की गरिमा मत गिराइए। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने एक घोषणा की है, उसको पूरा कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये कुछ बातें, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एक ओलंबा आपसे भी, मंत्री जी 5 साल तक मैंने आदर पूर्वक मेरे चैम्बर में बुलाकर आपको कितनी बार चाय पिलाई, आपने एक भी बार पिलाई 5। मैं वयोवृद्ध एमएलए हूँ, ग्रैंड फादर नुमा हूँ, कभी बुला के चाय तो पिला लेते, अध्यक्ष जी आप ही कर लेते। अब मैं से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आपने समय दिया इसको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुनाव लड़ने का मूड है अगला, मतलब गुलाब चंद जी कटारिया।